हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में जुड़ जाए भाई। हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ, और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलिए जल्दी से आइए, शेयर करके आइए, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, और नोटबुक और पेन लेकर बैठे बच्चा। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। ये बच्चा जो क्लासें आपकी चल रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, नई वैकेंसी जो आने वाली है आपकी, उसके लिए बेसिक तरीके से हर एक क्लास को आपको दिया जा रहा है। ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से या अच्छी तरीके से क्रैक हो, तो आप डेली क्लासों में, दोनों क्लासों में जुड़ा करें और लाभ उठाया करें क्लासों का, और अपने सभी साथी को भी इन क्लासों के बारे में बताएं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि दोनों क्लासों में सुबह शाम दोनों मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासों में जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का, और अपने सभी साथी को इन क्लासों के बारे में बताएं। चलिए जल्दी से आइए, हर एक साथी भाई जुड़ जाए क्लास में अपने सभी साथी के साथ। जल्दी से आइए, शेयर करके भाई प्रत्येक बच्चा आ जाए। बच्चा रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने पिछली क्लास में वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे थे। जो भी क्वेश्चन आपके होते जा रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन में एक अलग टाइप का रूल छिपा हुआ है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी को क्वेश्चनों को अपने नोट्स में नोट करता जाए, और रूल के माध्यम से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं रूल चल रहे हैं, और जिससे आप एग्ज़ाम आने पर इन्हें शानदार तरीके से रिविज़न कर सकें। तो हर एक साथी भाई नोट किया करेगा नोटबुक में, और इसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवीजन करने के लिए इसे क्या करेंगे भाई, अच्छी तरीके से नोट करेंगे। चलिए जल्दी से आइए, शेयर करके भाई। इसके बाद देखते हैं भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। बच्चा हमने पिछली क्लास में ही जान लिया था भाई कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से सेम होंगे या समान होंगे, और एक ऑप्शन भिन्न होगा, अलग होगा। वही आपको बताना होगा कि इनमें से भिन्न कौन सा है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में क्वेश्चनों को देखा होगा और सीखा होगा, कोई कॉन्सेप्ट निकालना होगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। हर एक क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से सीख पा रहा होगा भाई कि कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सीखते हैं। तब तक हर एक साथी भाई क्लास को शेयर करके आएगा अपने सभी साथी के साथ, और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने। और इसके बाद हर एक साथी भाई क्लास को लाइक करे, और लाइक करने के बाद प्यारा सा कमेंट करे, जय हिंद जय भारत का। और हर एक साथी भाई बताए कहाँ कहाँ से कौन सा बच्चा जुड़ रहा है, कहाँ कहाँ से हर एक साथी जुड़ रहे हैं। कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कहाँ कहाँ से बच्चा जुड़ रहा है हमारे साथ। चलिए देखिए, तब तक हर एक बच्चा देखे भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, हर एक साथी देखिए भाई। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। पहला क्वेश्चन है, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है, पहला ऑप्शन। और दूसरा देखिए भाई, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है, कौन सा ऑप्शन अलग है, ये आपको बताना है। देखिए और हर एक साथी बताए भी कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है हमारा अलग टाइप का दिख रहा है। हर एक साथी देखिए और क्वेश्चन को करके बताए भी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, समझिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, लॉजिक ढूंढिए क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई, हर एक साथी बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में से देखिए लॉजिक ढूंढिए कौन सा ऑप्शन भिन्न है, कौन सा ऑप्शन चारों में से अलग है। हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन भिन्न है, चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए समझिए भाई, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई। देखिएगा अगर पहले ऑप्शन की बात करें भाई 18:45, इसके बाद है 16:40 और फिर 14:28, फिर इसके बाद क्या है 8:20। अगर हम देखें भाई तो यहाँ पे देखिए इसमें 18 से 45 कैसे हुआ है, 16 से 40 कैसे हुई, 8 से 20 कैसे हुआ, और ये 14 से 28 कैसे हुआ। ये तो क्लियर दिख रहा है कि 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूनिया 28। इसके बाद अगर हम देखें 8 से 20 कैसे हुआ तो 8 दूनी 16 और 8 का आधा 4, इसका मतलब 2.5 गुना ही। हर एक बच्चा बताए भाई 2.5 गुना ही। और इसी प्रकार से 16 दूनी 32, 32 और 16 का आधा 8, इसका मतलब ये भी 2.5 गुना है। और अगर ये 2.5 गुना है, ये 2.5 गुना, तो ये भी 2.5 गुना ही होगा। देखिए करके देख सकते हैं भाई 2.5 गुना है, ज़्यादा है। इसका मतलब सभी जो 3 ऑप्शन है A B D, इनमें 2.5 गुना ज़्यादा आ रहा है दूसरा वाला नंबर, और इसमें ये 2 गुना ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये अलग है। सभी में 2.5 का गुणा किया है, 2.5 का गुणा किया है, और इसमें 2 का गुणा किया है। इसका मतलब ये सबसे अलग दिख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा देख ले, समझ ले कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना ज़्यादा है, 2 का गुणा किया गया है, बाकी सभी में 2.5 का गुणा किया गया है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हर एक बच्चा भाई क्लास को लाइक करे और शेयर करे अपने सभी साथी के साथ, और थम्स अप करके बताए भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताए भाई। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न अंक का चयन करना है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए क्या है। देखिएगा भाई, हर एक साथी बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न अंकों का चयन करके बताइए भाई। हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इन क्वेश्चनों के लिए। कौन सा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझे और देखिए लॉजिक ढूंढे, क्या लॉजिक बन सकता है बच्चा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, पिछली क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। पिछली क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। बताइए भाई जल्दी से हर एक साथी बताएं क्या हो सकता है आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो सकता है, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। हर एक साथी जल्दी से करे भाई क्वेश्चन का आंसर और करके बताएं। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भिन्न है। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हर एक साथी ध्यान से समझे भी लॉजिक क्या बन सकता है यहाँ पे। हर एक बच्चा देखिए भी शानदार तरीके से सीखे
क्या लॉजिक यहाँ पे बन रहा है देखिए बच्चा। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन था। अगर आप चाहते तो इसे 1 सेकंड में बच्चा आंसर दे सकते थे। देखिए कैसे, अगर हम देखें भाई पहला अंक क्या है, पहला जो नंबर है वो 81 और दूसरा 45। इसका मतलब ये पहला अंक जो पहला नंबर है बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। इसमें भी देखिए पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। इसमें भी देखिए पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। इसमें छोटा पहला है और बड़ा दूसरा है। इसका मतलब ये अलग हो गया कि नहीं हो गया भाई सभी से। आपको यही निकालना है कि अन्य से भिन्न, मतलब जो चारों ऑप्शन है चारों में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, अलग तरीके का कौन सा दिख रहा है। तो देखिए इसमें पहला अंक जो है, पहला नंबर जो है बड़ा है, दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। और इसमें क्या हो रहा है, पहला छोटा दूसरा बड़ा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर बी को एकदम राइट आंसर बता सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है किसी को? इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या, वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है भाई, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न अंक को आपको चयन करना है। वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, इस क्वेश्चन को भी करके देखें कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए भी सही आंसर आएगा। हर एक साथी बताए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझे भी क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न अंक को बताइए कि कौन सा जो है अन्य से भिन्न है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है, अलग है सबसे, उसको बताना है आपको। हर एक बच्चा देखिए क्वेश्चन को समझे और लॉजिक ढूंढ के बताए भी कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा हो सकता है। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से। चलिएगा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भी, लॉजिक को समझे, क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या हो सकता है। चलिए देखिए देखते हैं भाई। अगर हम देखें भाई 123 है, 123 से 243 कैसे आया, किस प्रकार से, क्या लॉजिक बन रहा है देखिए समझिए और शानदार तरीके से क्वेश्चन को हर एक बच्चा देखे भाई। अगर हम देखें बच्चा 123 और 243 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, अंतर निकालिए मतलब माइनस करिए। कितने का आ रहा है 0, और ये 4 2 कितना आ जाएगा, कितने का आ रहा है भाई अंतर, 243 माइनस 123, 0 2 1 120। बच्चा ये यहाँ पे 247 है भाई। हर एक बच्चा 273 है, इसको सही कर ली, 273 है तो कितना आ जाएगा भाई, 273 माइनस 123 कितना आ जाएगा, 0 5 1 150। इसके बीच का अंतर है,
इसमें देखिए 198 में 48 माइनस करिए तो 0 5 1, 150 इसमें भी आ रहा है। और इसमें देखिए इसमें 280, वो 430 में 280 माइनस करिए 0, और ये आ जाएगा कितना भाई 5, और ये यहाँ पे आ जाएगा 150 इसमें भी आ रहा है। इसमें देखिए 193 में 53 माइनस करिए 0 4, 140 आ रहा है। इसका मतलब इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है 140, और सभी के बीच का अंतर आ रहा है 150। तो कौन सा ऑप्शन भाई अलग है सबसे, हर एक बच्चे को दिख रहा होगा बहुत ही आसान तरीके से। कौन सा ऑप्शन चारों में से अलग है सबसे, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 140 आ रहा है दोनों के बीच का अंतर, और बाकी सभी में 150 आ रहा है। तो ये चारों में से अलग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य में से भिन्न क्या है, ए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए, हर एक बच्चा बताए भी कमेंट करके, कोई दिक्कत है। जो बच्चा भाई नया है क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, और शानदार तरीके से एक बार शेयर करके आइए भाई, सभी लोग जल्दी से शेयर करके आइए भाई अपने सभी साथी तक। बच्चा ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से क्लासें दी जा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को बुलाए और देखे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। इसका मतलब उस विकल्प को चुनना है आपको जो अन्य से भिन्न है। देखिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में आया हुआ ये क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ रहा है। इसको देखिए, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जैसे ही बच्चा इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखता है तो तुरंत इसको छोड़ने का माहौल बना लेता है और इस क्वेश्चन को ना करने की सोच लेता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। और समझिए आप, देखिए कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से देखिए। जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चा रीजनिंग में, उतना ही उसका आसानी से आंसर निकलता है। ये हमेशा बात हर एक बच्चा याद रखेगा। तो बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर उतना ही छोटा आता है। जितना क्वेश्चन बड़ा होता है आंसर उतना ही छोटा और आसान तरीके से आता है। देखिए करके बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखिए और समझ के आंसर बताए क्या होगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बताए भाई क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से करके बताए भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने, कई सारे एग्जामों में, 10 से ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था तो प्रत्येक बच्चे ने भाई इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, कोई भी बच्चा किया ही नहीं था। देखिए इस क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही कर सकते थे। कैसे, देखिए हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। इसमें कुछ भी नहीं था बच्चा, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना ही छोटा इसका आंसर था। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, देखिए एकदम अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चन को समझिए भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको ढूंढना क्या है, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, मतलब अलग ढूंढना है। तो अलग देख लेते हैं भाई, कैसे अलग ढूंढते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चा ये 72 72 है, और ये भी 72 है। इसके शुरू के दो अंक 72, शुरू में 72 और लास्ट में 72। शुरू में 78, लास्ट में 78। शुरू में 46, लास्ट में 46 आ रहा है भाई। इसमें देखिए शुरू में 35 है, लास्ट में 53। इसका मतलब ये अलग हुआ कि नहीं हुआ। हर एक साथी बताया भाई कितना शानदार तरीके का लॉजिक था। शुरू में 72, शुरू में लास्ट में 72, शुरू में 78, लास्ट में 78, शुरू में 46, लास्ट में 46।
इसमें देखिए नहीं आ रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी में से अलग हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, समझिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक साथी भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा देखिए शानदार तरीके से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कौन सा भिन्न होगा, कौन सा अलग होगा, ये आपको समझना है। प्रत्येक साथी देखिए भाई, शानदार तरीके से सीखे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चा इस क्वेश्चन को भी समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, और इसको भी समझिए भाई, ये भी कई सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार तरीके का लॉजिक इसमें भी लग रहा है। देखिए समझिए और करिए। देखिए इसमें क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, हर एक बच्चा देखिए और समझे। इसमें क्या हो सकता है भाई, आंसर क्या हो सकता है, प्रत्येक साथी देखिए और करे भाई। बताइएगा भाई, हर एक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, हर एक साथी करके बताए भाई। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, देखिए समझिए, लॉजिक को ढूंढिए भाई। बहुत ही शानदार लॉजिक है भाई इसका। इसका भी आंसर हर एक बच्चा भाई 2 सेकंड में कर सकता है, अगर लॉजिक ढूंढ लिया तो। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखिए समझते हैं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखिए और समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा। इसमें देखिए समझिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना था आपको। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या था, अगर हम देखें भाई तो ये 16 से 64 हुआ है, तो 16 का गुणा, अगर हम 16 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है? 16 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा। 17 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे, 17 चौक 68 होता है, इसका मतलब इसमें भी 4 का। 21 में 21 चौक 84, ये भी। और 20 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 20 चौक 80 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 का किया, 20 पंचे 100। तो सब में 4 4 का गुणा कर रहा है, इसमें 5 का गुणा कर रहा है, तो यही अलग सबसे दिख रहा है भाई। हर एक बच्चा बताया भाई, कोई दिक्कत है? सब में भाई 4 4 का गुणा कर रहा है, इसमें 5 का गुणा किया है, तो ये अलग हो गया कि नहीं हो गया भाई, सभी से अलग हो गया। ये सभी से अलग हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपको यही ढूंढना ही है कि कौन सा अंक अन्य है, कौन सा अंक भिन्न है, सभी से अन्य से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके हर एक साथी बताए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथी तक शेयर करके क्लास को पहुंचाएं भाई। बच्चा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो, तो आप अपने सभी साथियों को क्लास में बुलाइए और जोड़िए अपने सभी साथी को, जिससे लाभ उठा सकें हर एक साथी, और अपने शानदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक के लिए हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा और रिवीजन करता रहेगा हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। जो भी चैप्टर आपके हो गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से उनका रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।